हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। ओम ऐं ओम जय मां सरस्वती। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक बार की बात है, भगवान शिव और पार्वती रास्ते में जा रहे थे। उसी रास्ते में कोई ब्राह्मण अपने ब्राह्मणी और बच्चों के साथ भी जा रहा था और मन में बड़ी दुखी हो रहा था और कह रहा था कि भगवान का हमने इतने दिन साधना किया, इतना पूजा किया, इतना उपासना किया, लेकिन कैसी विडंबना है, सबके सब बेकार गए। हम लोग इतने दिन से भगवान शंकर जी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, गरीब के गरीब बने हुए हैं। भगवान कुछ भी दया नहीं किए। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, देखो यह जो अध्यात्म का स्वरूप है, इसको कैसे बिगाड़ा जा रहा है। भगवान का जो भक्त होता है वह अपने लिए कभी नहीं मांगता, वह राष्ट्र के लिए मांगता है, विश्व के लिए मांगता है, दूसरों के लिए मांगता है। लेकिन यह कैसा भक्त है जो भगवान की पूजा धन की लालसा से कर रहा है और भगवान को कोस रहा है। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, जो कुछ भी है आपका ही तो भक्त है, आपका ही तो सेवा करता है। ये गरीब है, निर्धन है, लाचार है, इसके बाल बच्चे बहुत सारे हैं, इसको कुछ दे दीजिए। भगवान शिव जी ने कहा, पार्वती हठ मत करो, वरदान पात्रता को देख कर देना चाहिए। इसके पास पात्रता नहीं है, इसको अगर मैं दूंगा भी तो ये खाली के खाली हाथ रहेगा। लेकिन पार्वती जी ने कुछ नहीं सुनी, बोले कि अगर आप नहीं दीजिएगा तो मैं दे दूंगी। भगवान बोले, अच्छा पार्वती, ये तो भक्ति मेरा ही करता है, अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरी बदनामी होगा। तुम अपने भक्त को देना, मैं तुम्हारे कहने पर इसे दे देता हूँ। जाकर शंकर जी प्रकट हुए और बोले, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। इतने में बुढ़िया आई और सोची कि सबसे पहले मैं मांग लेता हूँ। बुढ़िया हड़बड़ा के आई, भगवान शंकर जी को चरण छुई और बोली, प्रभु देना है तो मुझे 16 साल की जवान लड़की बना दो, युवती बना दो। भगवान ने कहा, तथास्तु, वैसा ही होगा। वह एक खूबसूरत सुसज्जित सर्वांग सुंदरी युवती बन गई, 16 साल की। यह देखकर उसका बूढ़ा यानी उसका पति जल भुना कुड़कुड़ाया और तिल मिला गया। गुस्से में शंकर जी से कहा, अरे चंडाल, क्या तुम्हारी भक्ति इसीलिए मैंने की थी? तूने यह क्या किया? मेरे बुढ़े रहते मेरी पत्नी को जवान बना दिया, ये अच्छा काम नहीं किया। भगवान शंकर जी ने कहा, तो तुम भी एक वरदान मांग लो, मैं तुम्हें थोड़े नहीं कराऊं कि नहीं दूंगा। तुम भी एक वरदान मांग लो, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुमको भी एक वरदान देता हूं, मांग लो। तुम्हारी भक्ति है तो तुम भी अपनी भक्ति की मजदूरी मांग लो। गुस्से में उसने कहा, इसे सुअरिया बना दो। भगवान शंकर जी ने कहा, तथास्तु। वह ब्राह्मणी सुअरिया बन गई। यह देखकर बच्चे रोना शुरू कर दिए, मेरी मम्मी, हाय मेरी मम्मी को क्या हो गया, मेरी मम्मी को क्या हो गया, हाय रे मेरी मम्मी को क्या हो गया। यह कैसा आदमी आया जो मेरे मम्मी को सुअरिया बना दिया? क्या इस ऐसा आदमी भगवान कहलाता है? भगवान हंसे मुस्कुराए, बोले, बेटा तुम्हारा भी एक वरदान दीजिए है। तुम्हारी मम्मी को भी एक वरदान दिया, तुम्हारे पापा को भी एक वरदान दिया, तुम्हें भी एक वरदान देता हूं, तुम भी एक वरदान मांग लो। शंकर जी से वह बच्चा बोला, मेरी मम्मी जैसी थी बस आप उसे वैसी ही बना दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी ने कहा, तथास्तु। उसके बाद वह बुढ़िया के बुढ़िया बन गई। शंकर जी मुस्कुराए, पार्वती जी के आंखों से इशारा किए और चलते बने। बूढ़ा बोला, रे कहाँ जा रहे हो? तुमने तो मुझे वरदान नहीं दिया, क्या इसीलिए तुम्हारी उपासना किया? तो कहे कि तुम तो वरदान ले लिया, वरदान का उपयोग नहीं किया। मैं तो तुम तीनों को एक एक वरदान दिया, लेकिन तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट थी, इसलिए तुमने अच्छी चीज नहीं मांगा, जैसा मांगा वैसा मिला। यह कहते हुए भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और पार्वती जी से कहे, देखा ना, मैंने कहा था ने, वरदान सभी को नहीं देना चाहिए, वरदान पात्रता को देख कर देनी चाहिए। भगवान कि भक्ति लोग करते हैं, स्वार्थी तब के लोग, और भगवान को कोसते हैं, मुझे यह मिला,
मुझे यह न मिला, मुझे वह न मिला, कोसता दोष देता मुझे है सदा, मुझको वह न दिया, मुझको यह न दिया। तो भगवान को कोसते हैं, लेकिन भगवान वरदान उसी को देते हैं जो उसके पात्र होता है। भगवान वरदान उसी को देते हैं, कृपा उसी पर करते हैं जो उसके पात्र होता है। इसलिए भक्तजनों, अपनी पात्रता को विकसित करो, अपने आप को श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलो, सत्य मार्ग पर ले चलो, सदाचार की ओर ले चलो, तभी भगवान की कृपा मिलेगी। जय श्री हरि। भक्तजनों, हरि ओम तत्सत। ओम।